जय श्री कृष्णा। आज हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं। मांडव्य ऋषि ने यमराज से कहा। इससे पहले हमने पढ़ा था मांडव्य ऋषि के बारे में कि वो कौन थे और यमराज जी कैसे, विदुर जी जो हैं वो यमराज जी का रूप है। नारद जी के बारे में पढ़ा था और कैसे हमने पढ़ा था कि तीर्थ स्थान पर जाकर क्या करना चाहिए, वृंदावन की क्या महत्वता है और हमें क्या करना चाहिए। हमने धृतराष्ट्र के बारे में पढ़ा था और विदुर जी के निश्चल प्रेम के बारे में पढ़ा था। बस आइए आज यहाँ से आगे चलते हैं। शास्त्र की आज्ञा है, यदि अज्ञानावस्था में कोई मनुष्य कुछ पाप कर दे तो उसे स्वपन में दंड दिया जाता है। अंतः मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम्हारा जन्म शुद्ध योनि में होगा। क्योंकि ये हमने पिछली बार ही पढ़ा था कि कैसे उन्होंने उसे श्राप दिया था और यमराज जी को विदुर के रूप में एक शूद्र योनि के जन्म लेना पड़ा था। इस प्रकार मांडव्य ऋषि के श्राप के कारण यमराज जी को विदुर के रूप में दासी के घर जन्म लेना पड़ा। देव से भूल होने पर उसे मनुष्य बनना पड़ता है और यदि मनुष्य भूल करे तो उसे 4 पग वाला पशु बनना पड़ता है। पापी मनुष्य पशु बनता है। विदुर जी कहते हैं, एक बार मुझसे भूल हो गई तो मुझे देव से मनुष्य बनना पड़ा। अगर मैं असावधान रहा तो मुझे फिर से पशु बनना पड़ेगा। फिर इसके बाद मैत्र जी ने विदुर जी से अनेक प्रश्न पूछे। भगवान अकर्ता है, फिर विकल्प के आरंभ में इस सृष्टि की रचना उन्होंने कैसे की। संसार में सभी लोग सुख के लिए प्रयत्न करते हैं, फिर भी उन्हें दुख कैसे प्राप्त होता है। इन प्रश्नों के उत्तर मिले ऐसी कथाएं कीजिए और भगवान की लीलाओं का वर्णन कीजिए। मैत्र ने कहा, सृष्टि की उत्पत्ति कथा भगवत नाम के संचार से ही होती है। भागवत में बार बार आता है कि कृष्ण भक्ति ही करनी चाहिए। तात्विक दृष्टि से जगत मिथ्या है, अतः साधुओं को उसका अधिक विचार नहीं किया। किंतु सृष्टि के कर्ता बार बार विचार किया है। परमात्मा को माया का स्पर्श हुआ, सो उन्होंने संकल्प किया कि मैं कैसे एक से अनेक बनूं। एको हम बहुश्याम। पुरुष में प्रकृति, प्रकृति में से महत तत्व से अहंकार उत्पन्न होता है। अहंकार के 4 प्रकार हैं। फिर पंचतंत्र आत्मा के 5 महाभूतों की उत्पत्ति हुई, किंतु ये तत्व स्वयं कुछ प्रक्रिया से कर सकते हैं। अतः ईश्वर ने प्रत्येक वस्तु में प्रवेश किया है। उपनिषद ने कहा गया है कि प्रत्येक वस्तु में प्रभु ने प्रवेश किया है। अंतः सारा जगत परमात्मा का मंगलमय स्वरूप है। भगवान की नाभि से कमल उत्पन्न हुआ है, उसमें से ब्रह्मा प्रकट थे। ब्रह्मा जी ने कमल का मुख खोजने का प्रयत्न किया तो चतुर्भुज नारायण के दर्शन हुए। ब्रह्मा जी ने उनका स्तवन किया। संतति और संपत्ति भगवत कृपा का फल है, प्रारब्ध का फल है। भगवान जिस पर कृपा करते हैं उसका मन शुद्ध होता है। बिना मन की शुद्धि के तो भगवान की प्राप्ति भी नहीं होती। भगवान भी उसे ही दर्शन देते हैं जिसका मन शुद्ध होता है। पीछे हमने पढ़ा था कि कैसे भगवान तो उसके पास उसे राधा रानी की भक्ति भी नहीं करने देते जिसका मन शुद्ध नहीं होता। सो अगर तुम्हें किसी जन्म में राधा भक्ति करने को मिले या राधा नाम संकीर्तन करने को मिले या राधा नाम की महिमा जानने को मिले तो ये समझ लेना कहीं ना कहीं तुम्हें बहुत से पापों से मुक्ति मिल रही है और प्रभु खुद चाहते हैं कि तुम उनसे आन मिलो। जब कभी ऐसा होना तो मनुष्य को संभल जाना चाहिए। प्रथम हुए स्वयंभू मनु और शंत रूप रानी। उसी समय पृथ्वी तो रसातल में डूबी हुई थी। रास्ते में हिरण्याकश्यप को मारा और पृथ्वी को शासन मनु को सौंपकर भगवान स्वधाम को लौट गए। विदुर जी ने कहा, आपने तो बहुत ही संक्षिप्त कथा सुनाई। इस कथा का रहस्य क्या है? हिरण्याक्ष कौन था? धरती रसातल में क्यों डूबी? वाहरा नारायण का चरित्र मुझे सुनाइए। ये कथा मैत्र जी ने विदुर को सुनाई थी और सुखदेव जी ने परीक्षित को। दिति कश्यप ऋषि की धर्मपत्नी थी। एक दिन सायंकाल को दिति श्रृंगार करके पति के पास आई और काम सुख उपभोग करने की इच्छा प्रकट की, क्योंकि वह कामातुर हो गई थी। कश्यप ने कहा, देवी इस समय सायंकाल का है, ये समय काम सुख का नहीं है। इस समय कामदीन होना नहीं अच्छा है। शास्त्र में कहा गया है, सौभाग्यवती स्त्री में लक्ष्मी का अंश है। सायंकाल में समय लक्ष्मी नारायण घर आते हैं, उस समय घर बंद नहीं होना चाहिए। शाम के समय हमारा घर अवश्य खुला रहना चाहिए, ऐसा हमारे शास्त्र कहते हैं। शाम को शिवजी पार्वती के संग चक्कर लगाते हैं और लक्ष्मी नारायण के संग। जिसका घर सायंकाल को बंद रहता है, अर्थात जिसके घर के मुख्य द्वार पर ताला रहता है, वहाँ प्रभु नहीं जाते। घूमने जाना हो तो या तो सूर्यास्त से पहले आना चाहिए या तुम्हारे घर में कोई ना कोई होना चाहिए जिससे तुम्हें कि मुख्य द्वार पर ताला ना लगाना पड़े। स्त्रियों को चाहिए कि शाम के समय अपने घर में दीपक जलाना चाहिए। मनुष्य के हृदय में अंधकार है, वहाँ प्रकाश करना है।
ये स्त्री ही है जो अपने औलाद में संस्कार भर सकती है या अपने पति को संस्कार दे सकती है। इसलिए स्त्री को संस्कारों को ज़रूर मानना चाहिए। दशम स्कंद में ये कथा है, गोपियाँ यशोदा जी से फरियाद करती हैं कि कन्हैया हमारा माखन चुरा कर ले जाता है। तो यशोदा कहती है कि अंधेरे में माखन रखा करो जिसे कन्हैया ना देख पाए। अब तो समझ ही गए होगे, अंधेरे में तो भगवान नहीं जाते, इसलिए कोशिश करनी चाहिए सायंकाल के बाद घर में अंधेरा ना हो। गोपियाँ कहती हैं माखन तो अंधेरे में रखा था, किंतु कन्हैया के आते ही वहाँ उजियारा छा गया। ईश्वर परम प्रकाशी है, वह तो स्वयं प्रकाशी है। परमात्मा को दीपक की आवश्यकता नहीं है। सायंकाल सूर्य और चंद्र के तेज क्षीण होते हैं, दुर्बल होते हैं। सूर्य बुद्धि का स्वामी है, चंद्र मन का। मन और बुद्धि के स्वामी सूर्य चंद्र के सायंकाल में दुर्बल होने के कारण मन और बुद्धि में उस समय काम प्रवेश पा जाता है। काम मन में सांझ की बेला में प्रवेश करता है और रात्रि को प्रकट होता है। संध्या काल में प्रभु का नाम का जप करोगे तो मन में काम प्रवेश नहीं करेगा। कश्यप ऋषि दिति को समझाते हैं, माननी मान जाओ, भगवान शंकर इस समय जीव मात्र को निहारने के लिए भ्रमण करते हैं और वह वहीं जाते हैं जहाँ पर दीपक जल रहा होता है, जहाँ पर प्रभु का भजन हो रहा होता है। शंकर जी भी वहाँ बहुत प्रसन्न होते हैं जहाँ कृष्ण का नाम जपा जाता है। इसलिए हमें सायंकाल को अच्छे कार्य करना चाहिए। कीर्तन भजन ना हो सके तो कम से कम घर में दीपक अवश्य जलाना चाहिए। अपने घर में ताला नहीं लगाना चाहिए। किसी न किसी को उस समय घर में अवश्य रहना चाहिए। नियम पूर्वक ऐसे कार्य करने से हमारा घर गृहस्थ आश्रम बन जाता है। काम ऐसा दुष्ट है जो एक बार घर में प्रवेश कर लेता है तो फिर उस घर में सबकी बुद्धि मलिन कर देता है। इसलिए सायंकाल को इसे स्वयं से दूर रखना चाहिए। उल्लुओं की एक सभा में प्रस्ताव पास किया गया। सूर्य नारायण का अस्तित्व ही नहीं है क्योंकि वे हमें दिखाई नहीं देते। उल्लू सूर्य को देख ना सके, इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ ये तो नहीं है कि सूर्य दर्शन ही नहीं देते, सूर्य दर्शन देते हैं, परंतु वह उल्लू होता है जो इन्हें देखकर भी अनदेखा कर देता है। ईश्वर को ना मानने वाला उस उल्लू का बड़ा भाई है। दिति की भेद बुद्धि से इन हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु का जन्म हुआ। सभी में मेरे नारायण का वास है। ऐसा अभेद भाव रखोगे तो पाप नहीं होगा। कहते हैं जब हम पाप से कुछ कार्य सिद्ध करते हैं तो उस कार्य का परिणाम हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु जैसा ही होता है। दिति ने कश्यप की बात ना मानी और कश्यप भी दिति के आगे झुक गए। अंत में दिति अपनी क्षति का भान हुआ, वह बहुत पछताई। उसने कश्यप ऋषि की बहुत पूजा की, भगवान शिव जी से यमा याचना की, परंतु अब कुछ नहीं हो सकता था। कश्यप ने कहा तुम्हारे गर्भ से राक्षस ही उत्पन्न होंगे। पति और पत्नी उचित संयम का पालन ना करें तो उनसे पापी प्रजा की उत्पत्ति ही होती है। पवित्र दिवस जैसे दिनों में ऐसे कार्य नहीं करने चाहिए। तभी अष्टमी, एकादशी, चौदस, पूर्णिमा, अमावस्या ऐसे दिनों में हो सके तो भगवान का तप करना चाहिए। लोग कहते हैं काल बिगड़ गया है, अंततः पापी संतान उत्पन्न हो गई है, परंतु ये सोचना चाहिए ऐसा क्यों हुआ। वैसा काल भी कुछ बिगाड़ नहीं सकता, किंतु लोगों का मन बहुत ज़्यादा बिगड़ चुका है। एकादशी, पूर्णिमा ये दो ऐसे पवित्र दिवस है जहाँ प्रभु की याचना अवश्य करनी चाहिए। ऐसे दिनों में हमें कोई भी पाप का कार्य नहीं करना चाहिए। पाप करना इन दिनों निषेध माना गया। हो सके तो नारायण की पूजा करनी चाहिए। दिति ने भी कामांध होने के कारण सयानापन गवा दिया था। मनुष्य केवल इस शरीर का विचार करेगा तो फिर वह कभी भी इस जन्म मरण के चक्कर से मुक्त नहीं हो सकता। उसे हृदय में शरीर सुख के प्राप्ति तिरस्कार उत्पन्न होगा। इसमें हड्डियां टेढ़ी तिरछी बिठा दी गई हैं, इस पर मांस रख दिया गया है, फिर भी त्वचा तो वही है। जिसका मन मूढ़ होता है उसका दिमाग भी मूढ़ ही हो जाता है, अतः अंदर की चीज़ें नहीं दिखती। अन्यथा रास्ते में पड़े हुए हड्डी के टुकड़े को कोई छूता भी नहीं। वह सोचता है इसे छूने से शरीर पवित्र नहीं अपवित्र हो जाएगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो हड्डियों से प्रेम करते हैं और उन्हें चूसते हैं और मज़े ले लेकर खाते हैं। ऐसी मूर्खता के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। भागवत में एक स्थान पर कहा गया है कि शरीर तो कुत्ते और लोमड़ी का भोजन है। अग्नि संस्कार ना हो तो इसे कुत्ते खाएंगे और अगर इसे ना जलाया जाए तो फिर इसे कीड़ियाँ मकोड़े खा जाते हैं। ऐसे शरीर का मोह हम फिर भी करते रहते हैं। जब दिति ने जाना कि अंत समय में तो सबको मरना ही है, मैंने ये क्या कर दिया, अब मेरे गर्भ से राक्षस उत्पन्न होंगे, तब कश्यप ने कहा इनका संहार करने के लिए भगवान नारायण स्वयं धरती पर आएंगे। तुम्हारे पुत्र बड़े भाग्यशाली होंगे, इसलिए व्यर्थ चिंता छोड़ दो। कश्यप ने दिति को कहा
कि ऐसा आश्वासन दो कि पौत्र महान भागवत भक्त और महान वैष्णव प्रहलाद नाम से जगत विख्यात होगा। जो ठाकुर जी की सेवा स्मरण अकेला करे वह साधारण वैष्णव है, किंतु जिसके संग दूसरे भी ईश्वर की सेवा स्मरण करे वह सच्चा वैष्णव है, वह महान वैष्णव है। जो तुम्हें कृष्ण से मिलने पर मजबूर कर दे, जो तुम्हारे समक्ष कृष्ण की गाथा गाए, वह प्रहलाद के समान सच्चा भक्त है। भक्तों ने एक बार महाप्रभु वल्लभाचार्य से कहा कि हम वैष्णव का लक्ष्य बताइए। महाप्रभु जी ने कहा, ठाकुर जी की सेवा करे वही सच्चा वैष्णव है, परंतु एक बात याद रखना, अपनी भक्ति पर कभी अभिमान नहीं करना चाहिए। भक्तों ने कहा, हम ये बात नहीं जानते, हमें कुछ विशिष्ट लक्षण बताइए। तो महाप्रभु जी ने कहा, महान वैश्य वो है जिसके संग में आने वाले को ठाकुर जी से प्रीति हो जाए, जिसे मिलते ही तुम्हारे पर कृष्ण भक्ति का रंग चढ़ जाए। प्रहलाद महान वैष्णव है। प्रहलाद के संग में आने पर भक्ति अपना रंग लाती है। तुम्हारी संगत करने वाले पर भक्ति का रंग ना लगे तो मानो तुम्हारी भक्ति सच्ची नहीं है। अगर तुम्हारे पास कोई अधर्मी आता है तो तुम्हारी बातें सुनकर वह भी धर्मी बन जाना चाहिए। तुम्हें ऐसा प्रतीत होना चाहिए, अगर कोई अधर्म की बात करता है तो वहां से तुम्हें उठकर चले जाना चाहिए। तुम्हें अपना मन शुद्ध रखना चाहिए, ना कि उसकी बातों में व्यर्थ का फंस कर अपने पाप बढ़ाने चाहिए। व्यसन जैसा कोई पाप नहीं। जो व्यसन को पराजित कर सकता है वही भक्ति कर सकता है। आजकल तो फैशन हो गया है और संपत्ति का व्यय किया जाता है। व्यसन के पीछे पागल बना हुआ व्यक्ति भगवान की सेवा नहीं कर सकता। वैष्णव तो वह है जो निर्व्यसन, जो भगवान की आराधना करना चाहता है। उसे लौकिक व्यसन से प्रीति नहीं करनी चाहिए। जिसे ईश्वर की आराधना करनी हो उसे ये व्यसन में नहीं फंसना चाहिए। व्यसन हो तो एक ही हो, उसे व्यसन हो कृष्ण भक्ति का। तुकाराम महाराज को भक्ति का ऐसा व्यसन था, उन्होंने आंखों को ऐसी आदत पड़ गई थी, वहां जहां भी उनकी नजर जाती वह मुरली मनोहर का स्वरूप दिखाई देने लग जाता था। भक्ति व्यसन रूप हो जाएगी, वह तुम्हें मुक्ति दिलाएगी। राज्य शासन से समाज नहीं सुधरता, संत ही सद्भावना का कारण होता है। प्रहलाद के संग जो भी आए उन सभी को उन्होंने कल्याण किया। दिति गर्भवती हुई, उसने सोचा मेरे पुत्र देवों को कष्ट देंगे, अतः इनका जन्म शीघ्र ना हो। इस विचार से दिति ने 100 वर्ष तक गर्भ धारण किए रखा। सूर्य चंद्र का तेज क्षीण होने लगा, देव गड़बड़ाए। ब्रह्मा जी पास आ गए, उन्होंने दिति से प्रेम भरी पुकार की कि अब तुम्हें इन्हें जन्म दे देना चाहिए। ब्रह्मा जी बोले, एक बार मानस पुत्र सनकादि ऋषि घूमते घूमते वैकुंठ लोक में गए। अंतःकरण चतुष्टय के शुद्ध होने पर ही ईश्वर के दर्शन होते हैं। ईश्वर दर्शन करने के लिए जाते समय इन चारों को शुद्ध करके जाओ। अंतःकरण 4 विभाग प्रकार है। संकल्प विकल्प करता है तब उसे मन कहा जाता है। जब किसी वस्तु का निर्णय करता है तो उसे बुद्धि कहते हैं। श्री कृष्ण का चिंतन करने पर उसे चित्त कहते हैं और उसमें जब क्रिया का अभिमान जगता है तो उसे अहंकार कहते हैं। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, इन चारों को शुद्ध करो। बिना इन चारों को शुद्ध किए परमात्मा के दर्शन नहीं हो सकते। ब्रह्मचार्य के बिना इन चारों की शुद्धि भी नहीं हो सकती। सनंत कुमार ब्रह्मचार्य के अवतार हैं, वह महाज्ञानी है। सनंत कुमार महाज्ञानी होते हुए भी ऐसे बालक हैं जो दैव्य भाव रखते हैं। सनंत कुमार आदि नारायण के दर्शन करने के लिए वैकुंठ में जाते हैं। काम और काल वैकुंठ में प्रवेश नहीं कर सकते, जहाँ बुद्धि कुंठित हो जाती है। वैकुंठ के वृक्ष और पुष्प दिव्य हैं। ऋतुएं सखियां बनकर देवाम की सेवा करती हैं। वहाँ 7 बड़े बड़े किले हैं जिन्हें लांघकर जाना ही पड़ता है। दक्षिण में रंगनाथ का मंदिर है। सनंत कुमारों को अलौकिक वैकुंठ धाम का दर्शन हो रहा है, ऐसा दर्शाया गया है। ईश्वर सब कुछ प्रदान करते हैं, तब वह सब कुछ लेने में भी संकोच नहीं करते। जब ईश्वर देते हैं तब हम लेते लेते नहीं थकते, परंतु जब वह लेने पर आते हैं तब हम बहुत शोक करते हैं। मानो श्री कृष्ण का दर्शन कीर्तन ऐसा होता है जो हृदय में विलास भर देता है। वैकुंठ में विषमता नहीं है। यहाँ के पार्षद भगवान जैसे और दासियां लक्ष्मी जी जैसी हैं। ईश्वर की राज्यसभा में विषमता नहीं है। तुम भी भोजन आदि में विषमता मत करो। कई सेठ घर में 3 प्रकार के चावल रखते हैं, नौकरानियों के अलग, साधुओं के अलग और स्वयं के खाने के अलग। ऐसे सेठ के बारे में तो हम कुछ भी बात नहीं करना चाहते। दिल्ली में बासमती के चावल, इस तरह 3 प्रकार के चावल होते हैं, ऐसा भेद कभी नहीं रखना चाहिए। कहते हैं हमारे घर में जो नौकर चाकर होते हैं उन्हें हमें वही खिलाना चाहिए जो हम खाते हैं। हमें सबको सम्मान भाव से देखना चाहिए। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए जहाँ अलग अलग प्रकार की रसोई बनानी चाहिए।
रसोई तो एक ही होती है, उसी में बस से भगवान को भोग लगवाना चाहिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी रोटी घी से चुपड़ते हैं और अपने काम वालों की रोटी को तेल से चुपड़ते हैं। ऐसे लोगों की इस पर भी मुझे गलानी होती है। भोजन में विषमता मत करो, अपने नौकर को भी अपने जैसा समझो। देखो, यमराज भी दासी पुत्र थे, तब ये सोचना चाहिए कि हमें दासी बच्चों के साथ भी कभी भी विषमता का व्यवहार नहीं करना चाहिए। विषमता ही वैर को उत्पन्न करती है। आज इस जन्म में अगर हम उनके साथ वैर करेंगे, उन्हें विषमता भरी दृष्टि से देखेंगे, हो सकता है किसी जन्म में हमें भी उनके घर नौकर बनकर ही जन्म लेना चाहिए। ऐसा भाव मन में अवश्य लाना चाहिए। लक्ष्मी जी वैकुंठ में प्रमाद करती हैं, वहाँ लक्ष्मी जी स्वयं सेवा करती हैं, झाड़ू बहारती हैं। कहते हैं अपने घर का काम करने में कैसी शर्म। सुखदेव जी कथा नहीं कर रहे, अपितु लक्ष्मी नारायण का दर्शन करा रहे हैं। प्रतिबिंब को देखने में बिंब का मोह होता है, ये मान लेना चाहिए। वैष्णव भाग्यशाली है, वह प्रतिबिंब को नहीं देख सकता। भगवान अपना बिंब नहीं देख सकते। कन्हैया दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखता है, क्योंकि वो कन्हैया है। कन्हैया यशोदा से कहता है, वह बालक बहुत सुंदर है, मैं इसके साथ खेलना चाहता हूँ। उन्हें ये नहीं पता कि वह बालक तो वह स्वयं ही है। कन्हैया जैसा चंचल तो कोई भी नहीं हो सकता। अपने प्रतिबिंब का दर्शन करने से भगवान स्वयं ही मंत्र मुग्ध हो जाते हैं, तो सोचो गोपियों का क्या हाल होता होगा। सनंद कुमार वैकुंठ के 6 द्वार पार करके 7वें द्वार पर आए। वहां जय विजय खड़े थे। सनंद कुमार भगवान के प्रसाद में प्रवेश कर रहे थे। सनंद कुमार ने कहा, हम तो माता लक्ष्मी और पिता नारायण से मिलने आए हैं। सनंद कुमार कौपीनदारी हैं। कौपीन का अर्थ केवल लंगोटी धारण किए हुए हैं। भगवान का दर्शन करने के लिए हमें जितेंद्र होना पड़ता है। भगवान हर एक को दर्शन नहीं देते, ऐसा मानना है। द्वारपालों ने सनंद कुमारों से कहा कि अंदर किसी को जाने की आज्ञा नहीं है, आप यहाँ रुकिए। सनंद कुमार ये सुनकर क्रोधित हो गए और उन्होंने कहा, क्रोध में तो इंसान स्वयं अपनी बुद्धि भी खो बैठता है। हमें किसी को कुछ कहने से पहले अति सावधान रहना चाहिए। अति सावधान रहने पर हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं। काम का मूल संकल्प है। कई बार मनुष्य स्वयं को ज्ञानी समझता है और दूसरे को बहुत से विचार देने लगता है, परंतु वह ये भूल जाता है कि अगर सामने वाला चुप है तो हो सकता है कि वो उससे भी बड़ा ज्ञानी हो। ज्ञानी मनुष्य की सबसे बड़ी ये चिंता होती है कि उसके चरित्र की ये खूबी होती है कि वह कम बोलता है। ज्ञानी पुरुष का पतन काम द्वारा नहीं अपितु क्रोध द्वारा होता है। क्रोध ही वह है जो किसी को भी हरा सकता है, इसलिए क्रोध करने से पहले हमें बहुत सावधान रहना चाहिए। अब कल आगे चलते हैं। हम तृतीय स्कंद पढ़ रहे हैं और आज नियर अबाउट हमारे 260 पेजेस हो गए हैं। तो बस एक बारी फिर से जय श्री कृष्णा।